बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए ईद स्पेशल मटन निहारी की रेसिपी लेकर आए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ मिल सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम आपको मटन निहारी की प्रिपरेशन की तरफ लेके चलते हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में परफेक्ट निहारी बनाना बताएंगे, तो फिर आपने आज की वीडियो 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करनी। मटन निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम निहारी मसाला बनाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप निहारी मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो निहारी मसाला बनाने की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। निहारी बनाने के लिए हमने एक प्याज लिया और उसे बारीक चॉप कर लिया है, धनिया लिए गार्निशिंग के लिए, अदरक और लहसुन लिए जिसका हम पेस्ट बना लेंगे, बारीक कटी हुई अदरक लिए गार्निशिंग के लिए। 1 कप हमने घी लिए। घी में निहारी बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन अगर आप घी की जगह ऑयल यूज़ करना चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक कटी हुई 2 सब्ज़ मिर्ची लिए गार्निशिंग के लिए और 1 लीमू लिए। तो आज हम मिट्टी के हांडी में निहारी बनाएंगे, आप किसी भी बर्तन में निहारी बना सकते हैं। अब हम मिट्टी की हांडी में 1 कप घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन कर देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें गोश्त डाल देंगे। निहारी बनाने के लिए गोश्त के हमेशा बड़े साइज़ के टुकड़े लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने हड्डी वाला गोश्त भी लिया है, इस तरह से बड़े पीसेस होंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम मटन को हांडी में डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हम मटन निहारी बना रहे हैं, आप किसी भी गोश्त की निहारी बना सकते हैं। अगर आप बीफ की बनाना चाहते हैं तो आप बीफ की भी निहारी बना सकते हैं। बीफ की निहारी बनाने का भी सेम प्रोसेस होगा। निहारी को पकते हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगते हैं। व्यूअर्स, अगर आप शॉर्टकट यूज़ करते कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो निहारी तो बन जाएगी, लेकिन निहारी का रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट कलर और टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि निहारी दम पर पकने वाली डिश है। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, इससे ज़्यादा हम गोश्त को कुक नहीं करेंगे। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। निहारी में प्याज के अलावा किसी भी चीज़ को नहीं भुना जाता, इसलिए हम इस स्टेज पर गोश्त की भुनाई नहीं करेंगे। हमने 1.5 किलो मटन लिया है। अब हम इसमें 3 लीटर पानी शामिल करेंगे, यानी जितना हमारा गोश्त होगा उससे डबल हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें निहारी मसाला शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी में एक बार जोश आ जाएगा तो फिर इसको 1 घंटे के लिए कवर कर देंगे। निहारी को थिक करने के लिए हमने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। 1/2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका मिक्सचर बना लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। मिक्सचर को हम दूध की तरह पतला रखेंगे, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अगर इस मिक्सचर के अंदर लम्स होंगे तो निहारी के अंदर भी लम्स बन जाएंगे, इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सचर रेडी हो चुका है, 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें मिक्सचर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सचर डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। मिक्सचर डालने के बाद अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए इसे कवर कर देंगे। 1 घंटे के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही प्यारी लुक, बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है निहारी का। एक बाउल में हमने तरी सर्विंग के लिए सेपरेट कर लिया है। आप ये रेसिपी ईद पर ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा। अब हम लास्ट में इस पर लीमू का रस डाल देंगे। व्यूअर्स, अब हम आपको दिखाते हैं कि गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। ये आप देखें, गोश्त का एक एक रेशा सेपरेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियों को तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अल्लाह हाफिज़।